मणिशंकर अय्यर जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, आपका बहुत स्वागत है मणिशंकर जी। और मेरा सीधा सा सवाल यही है, देखिए बीजेपी की ओर से भी और सीआरपीएफ की ओर से जो जवाब दिया गया है उसमें इस बात का जिक्र है कि 2020 से लेकर अब तक 113 बार से ज्यादा राहुल गांधी ने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है और भारत जोड़ो यात्रा में भी कई बार किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सुरक्षा को लेकर जो सवाल खड़े कर रही है वो सवाल सही नहीं है, ये बीजेपी के आरोप हैं। इस पर जवाब आपका। क्यों नहीं सही है? विपक्ष का क्या काम है सिवाय सवाल करने का? और सरकार का कर्तव्य क्या बनता है उन सवालों का जवाब देने का? और इन मामलों में खास तौर पर चीन के प्रति वो न तो संसद में बात करके उसका सही जवाब देते हैं, न तो आमतौर पर जो सवाल हम उठा रहे हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। तो लाजमी है कि हम सवाल करते रहेंगे जब तक कि हमें ऐसे जवाब मिले जिससे हम संतुष्ट रहें। ये हमारा काम है और हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं आप लोग? क्योंकि आगे ये यात्रा भी पंजाब, जम्मू कश्मीर, तमाम इलाकों को छुएगी। कई ऐसे जगह हैं जो संवेदनशील भी हैं। हम ऐसी परिस्थिति चाहते हैं जहां की हर भारतीय अपने को सुरक्षित समझे और कि हम ये न देखें कि प्रतिदिन कुछ न कुछ हो रहा है हमारे सीमा में, खास तौर पर हमारे उत्तर के सीमा में, और कि सरकार हमें दिखाए कि वाकई वो परिस्थिति को अपने कब्जे में रख रही है और कि भारत के हित में वो कदम उठा रही है। इसके लिए हम एक मौका मांग रहे हैं। कहां? संसद में, जहां की ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा नहीं करवाने दे रहे हैं। और बाहर भी हमें सही किस्म के जवाब नहीं मिल रहे हैं जी। तो हम और क्या करें? राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल खड़े किए रहेंगे, बिल्कुल राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वीडियो जारी किया गया है और जो सवाल पूछा गया है, सरकार तो कह रही है कि पूरा सुरक्षा हम दे रहे हैं। सीआरपीएफ का कहना है वो खुद ही कई बार नियमों का उल्लंघन कर जाते हैं। तो देखिए, हम ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने 2 हत्या का अनुभव महसूस किया है। इंदिरा जी गई, राजीव जी गई। तो लाजमी है, स्वाभाविक है कि हम अपने लीडरान के जो सुरक्षा है उस पर हम ध्यान दें और हम चाहें कि सरकार ध्यान दें। और यदि जो यात्रा में का संयोजन कर रहे हैं, जो यात्रा के साथ चल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा हो कि सही सुरक्षा नहीं दी जा रही है, तो इस विषय पर ध्यान आकर्षित करने में आपको क्या हर्ज है? मणिशंकर अय्यर जी, विस्तार देते हुए इस इंटरव्यू को, अब मेरा अगला सवाल सलमान खुर्शीद को लेकर होगा। उनकी ओर से कांग्रेस अध्यक्ष के संदर्भ में एक बयान दिया गया है कि चूंकि एक फुल टाइम अध्यक्ष की जरूरत थी इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया, लेकिन हमारे लिए तो राहुल गांधी ही सर्वे सर्वा हैं। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मैं ये आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारी पार्टी के इतिहास पर। हमेशा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं वो हमेशा हमारे लीडर नहीं रहे हैं। मिसाल के तौर पर महात्मा गांधी के 20 साल के दौरान या उससे भी ज्यादा, 1919 से लेकर 48 तक, जबकि वो हमारे पार्टी के लीडर थे तो अनेक लोग पार्टी के प्रेसिडेंट बने। वैसा ही जबकि जवाहरलाल नेहरू हमारे लीडर थे तो यूएन धेबर से शुरू होकर अन्य लोग कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। वैसा ही जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वो हमेशा प्रेसिडेंट नहीं रही पार्टी की, अलग अलग लोग जगजीवन राम जैसे हमारे प्रेसिडेंट बने। तो उस ऐतिहासिक दर्शन में आप देखें तो तब लाजमी है कि आज के दिन ये गांधी परिवार जो है और खास तौर पर राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा का
नेतृत्व करते हुए वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और खारगे साहब, सम्मानीय खारगे साहब एक हमारे प्रेसिडेंट हैं। ये तो हमेशा रहा है कांग्रेस में एक परंपरा। तो सवाल आज क्यों उठे? आपने सर एक बयान हाल ही में दिया था कि भारत टूटा हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी ने बहुत कटाक्ष भी किए आपके ऊपर। उसका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी ही टूटी है, जिसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी की यात्रा चल रही है। हमने ये मैं जो नहीं जानता हूं कि दूसरे वक्ताओं ने क्या कहा, लेकिन मैंने कहा कि भारत तोड़ने का प्रयास चल रहा है और उसके खिलाफ हम भारत जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।